बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का, जहाँ पे हमने अभी तक देखा कि चारों हीरो आज कर रहे थे मिलके फ़ाइट और वहाँ पे हमारा नेक्स्ट बॉस आ चुका था जो कि एक लड़की थी। और उस बॉस ने कहा कि नहीं, तुम सब में से एक हीरो है वही मुझे हीरो लाइक लगता है, बाकी तो हीरो के नाम पे धब्बे हैं। मतलब इसी तरीके से कुछ उसने इनडायरेक्टली कहा, बट मैं इसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। बट उसने कहा कि बाकी हीरोज़ नहीं है और इसलिए मुझे एक ही हीरो लगता है और हमें पता है कौन हीरो, वो है शील्ड हीरो। और शील्ड हीरो डिफेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसने अपने डिफेंस के तरह तरह वाले शील्ड और आयरन मेडन वाला जो नया शील्ड है वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा, क्योंकि वो जो शील्ड था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो इस बार हम देखेंगे, इस एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा आगे और भी नई चीज़ें हम जो कि देखने वाले हैं। और अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिली भी। और मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद तो इंटरेस्ट भाई डबल हो चुका है। अब तो मतलब सीज़न 2 का जो 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, अब उनको भी तो एक्सप्लेन करना ही आगे। बट उनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं खुद मैं सच बोलूँ अभी तक मैंने सीज़न 2 के एपिसोड्स नहीं देखे। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो एक्सप्लेनेशन का वे है वो सिर्फ अभी तक सीज़न 1 का मैंने क्लियर अप किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि पहले ही मैं अपने आप को, वो जो उत्सुकता होती है ना अपने अंदर वाली, वो ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे अब ये वाले मैंने देख के रखे हैं, अब मेरे को पहले ही पता है कि होने वाला क्या है, कैसे होगा, तो मैं उसको इजीली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो मुझे उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेके। बट जो अब नेक्स्ट सीज़न के एपिसोड्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक होने वाले हैं, जैसे कि 12 एपिसोड में भी होंगे और 12 एपिसोड्स जो होंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और हमने इसी जो अभी हमारा 12th एपिसोड था उसी में हमने देखा किस तरीके से 2 राजकुमारियाँ हैं। एक रियल जो जो तख्त है या राजघराना में तख्त होता है ना, जहाँ पे किंग या क्वीन को बिठाया जाता है, तो उसकी जो हकदार है वो छोटी वाली है और जो बड़ी वाली है वो असल में ऐसे ही निकम्मी जैसी है और वो कुछ भी करती तो बिल्कुल भी नहीं है। बट उसी चीज़ के बारे में हमें पता लगता है कि जो बड़ी वाली है उसको राजकुमारी नहीं बनाया गया, उसे जो तख्त है उसका हकदार नहीं बनाया गया, और जो छोटी वाली उसे हकदार बनाया गया। बट बड़ी वाली फिर भी जो चालाकियाँ हैं करती रहती है और छोटी वाली को इस चीज़ का अच्छा नहीं लगता है। छोटी वाली चाहती है कि जो शील्ड हीरो है उसे उसके साथ ऐसा ना हो, उसे भी पूरा हक मिले अपने लाइफ में, जो भी हक है जैसे बाकी हीरोज़ को दिया जा रहा है, महत्वता दी जाती है बाकी हीरोज़ को वैसे ही। और एक चीज़ मैंने आपको पहले लीक कर ली थी कि क्या होता है कि हर बार नए हीरोज़ को समन किया जाता है कि वो हीरोज़ इन वेव्स को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करते हैं। तो जो भी एक क्रॉस्टॉफी हो रही है, जो भी यहाँ पे जो भी ये सीन चल रहा है, अगर इसको ये ख़त्म नहीं कर पाए ये सारे के सारे हीरोज़, तो नए हीरोज़ को फिर से समन किया जाएगा। और वो हीरोज़ भी नहीं कर पाए तो फिर से उन सारे हीरोज़ को मार दिया जाएगा। वो मारे या वेव मारे, दो में से कोई ना कोई मारेगा और मारने के बाद फिर से दोबारा समन किया जाएगा। बस ये सीज़न ये चीज़ ये तब तक चलती रही जब तक कोई सही हीरो ना आए और सही हीरो पूरा ये जो भी चीज़ चल रही है वो ये चीज़ ख़त्म ना करें, तब तक ये चीज़ जो भी होगी ये चलती रहेगी। और जो छोटी वाली राजकुमारी थी, दूसरी वाली राजकुमारी, उसने अपने पापा को कह दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने जैसे शील्ड हीरो के साथ, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शील्ड हीरो भी अपने हिसाब से राइट कर रहा है, उसने लोग को बचाया, उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं शील्ड हीरो को वापस लाने जा रही हूँ। हो जाती है शील्ड हीरो के पास और उस वक्त शील्ड हीरो को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, उससे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है जैसे कि पिछली बार भी आ रही थी उसकी दूसरी बहन के साथ जैसा हो रहा था। और वो जो सैनिक थे वो अटैक कर रहे होते हैं छोटी वाली राजकुमारी पे, और प्लस वो जो गोला था वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक ऐसी तरह की डिवाइस थी जो क्या करती है कि ये दिखाती है, एक वीडियो कॉल जैसा होता है ना, बस वैसे वाला सीन किंग को दिखा रही थी वीडियो कॉल में कि इस तरीके से शील्ड हीरो और रेफ्टेलिया और जो फिलो उनने फाइट करके छोटी राजकुमारी को किडनैप करके ले लिया, वो चीज़ दिखाई गई। असल में हुआ क्या था कि उसके जो सैनिक थे, अपने सैनिक, उन्होंने अटैक किया किस पे, शील्ड हीरो पे। वो जो राजकुमारी थी उसको मारने की कोशिश भी की। बट इतना सब कुछ होने के बाद ये सारी चीज़ जो थी वीडियो कॉल में छोटी मोटी चेंजमेंट्स ला के दिखाया गया, कुछ और ही दिखाया गया, हुआ कुछ और तो दिखाया कुछ और गया, बस वही चीज़ हो रही थी। और यहीं पे उनकी फ़ाइट हमें दिखाई जाती किस तरीके से वो सारे सैनिकों के साथ फ़ाइट करते हैं और सैनिक जानबूझ के डरने का नाटक करते हैं और कहते हैं कि शील्ड हीरो ने राजकुमारी को कैद कर दिया, बचाओ उसे। और वो सारा के साथ नाटक करते हैं और कहते हैं कि अब चारों हीरोज़ होते हैं अलग अलग होते हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि असल में शील्ड हीरो के साथ कुछ गलत जैसा हो रहा है। और वो जो
राजकुमारी थी, राजकुमारी भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती है, बोलती मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और एक अलग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि नए कैरेक्टर्स और नए चीज़ों के बारे में पता लगता है कि अभी राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो में शायद कुछ नई चीज़ें हों। और वहीं पे जो रेफ्टेलिया और शील्ड हीरो जो है वो वाला सीन भी आता है कि पिछली बार किस तरीके से रेफ्टेलिया जो थी कैद में थी, और वही सारी चीज़ें हमें दोबारा दिखाई जा रही होती हैं। तो असल में हमें पता लगता है कि ये जितना भी ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे वो हो किस वजह से रहा है, ताकि जो बड़ी राजकुमारी है वो फंसाना चाहती है शील्ड हीरो को, और उसे फंसा के उसे जितना भी पेन है वो देना चाहती है। वो चाहती है कि जो ये शील्ड हीरो है इसे मार दिया जाए, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता है। वैसे भी स्टार्टिंग से शील्ड हीरो को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि जो शील्ड हीरो है अपनी दुनिया से आया हुआ है यहाँ पे, भाई कैसे सरवाइव कर रहा है, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और वही वीडियो कॉल देखो सारी की सारी दिख रही है, और उस वीडियो कॉल को चेंज करके वो सारा दिखाया जा रहा है। जो महल है उधर का, राजा का महल है, उसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से शील्ड हीरो ने सैनिकों को मारा। बल्कि उनने सैनिकों को मारा नहीं था, बल्कि उनको नॉर्मल चोट दी थी, बट वहाँ पे खून वाले सीन दिखाए जा रहे हैं। और जो रेफ्टेलिया उसे हंसते हुए दिखाया जा रहा है, और शील्ड हीरो को मज़े में मारते हुए दिखाया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों में ये जो वीडियो कॉल्स थे इनको दिखाया जा रहा होता है, अलग अलग जगहों पे, होटल्स हो गए जहाँ पे भी वो कह रहे होते हैं कि शील्ड हीरो तुम्हें कहीं भी ऐसी ये टीम दिखे, राजकुमारी को उन्होंने किडनैप कर लिया, अगर ये कहीं भी तुम्हें दिखे तो तुमने हमारी खबर करनी है। और बेचारे ये शील्ड हीरो इनकी जो टीम थी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे, क्योंकि इनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही थी। और जो रेफ्टेलिया थी उसने भी ये खबरें देख ली और अपने शील्ड हीरो को बता दिया। उसने कहा कि शील्ड हीरो जो ये सारा का सारा सीन चल रहा है गाँव में, और हमें तो अब यहाँ पे जाने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमें वांटेड कर दिया गया, हमें वांटेड लिस्ट पे डाल दिया गया, और यहाँ से हम बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे अब सर्वाइव करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम कैसे दूसरे जो देश है वहाँ पे जाएंगे, और जाके हम अपना क्लास अपग्रेड कैसे कराएंगे, क्योंकि क्लास अपग्रेड होने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट पावर्स इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और शील्ड हीरो को वो जो सैनिक था उससे एक बैच भी मिला था जो ब्राउच किस चीज़ का था, असल में वो जो चर्च था उसका ब्राउच था, और उसी चर्च के ब्राउच के जो था उसी के पीछे कोई राज है जो छुपा हुआ है। और सारा का सारा जो सैनिक को एक को पकड़ा हुआ था, उन्होंने उस सैनिक को पूछते भी है कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा, क्या किया, और उनको वो सिर्फ ब्राउच मिलता है, और सैनिक जो था कुछ भी नहीं बोलता है। और उन्हें पता लग जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चर्च का हाथ है, और चर्च क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि शील्ड हीरो अब तो किसी के साथ छेड़खानी कोई कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उसे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग। और छोटी राजकुमारी भी की जो लाइफ है वो भी अब खतरे में आ चुकी है। अब मतलब छोटी राजकुमारी से कुछ भी होता है, शील्ड हीरो तो पहले गया हुआ है, वो तो ऐसे ही फंसा हुआ है, वैसे ही फंसा हुआ है। अब बचाने का उसको एक ही तरीका, मतलब बचने का उसे एक ही रास्ता है कि राजकुमारी खुद जाके गवाही दे कि नहीं ये जो कुछ भी हुआ ये किसकी वजह से हुआ और किसने कराई। और वो जो राजकुमारी वो बोल रही होती कि ये हो सकता है कि मेरी ही बहन ने मुझे गद्दी से हटाने के लिए कुछ ऐसा किया हो। और ये सुनने के बाद तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया कि मे बी बहनों के बीच में भी ऐसा होता है। ऐसे तो मैंने सुना है कि लड़कों के बीच में ही होता है कि गद्दी के पीछे लड़ाई हो गई, पर अब ऐसा नहीं है, अब कुछ ऐसा हो गया कि लड़कियों के बीच में भी ऐसी लड़ाई देखने को मिल रही है। और शील्ड हीरो बोल रहा है कि तुम्हें अब अपने माँ के पास चले जाना चाहिए या किसी और के पास चले जाना चाहिए। और वो बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए, बट कैसे जाओगी, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर ख़तरा है तब तक मैं तुम्हें सेव करना। और वो जो दूसरी राजकुमारी बोल रही होती कि ठीक है तुम लड़ने का काम करना और मेरा काम है सेफ़ रहना, और मेरे को अपनी माँ को अपना चेहरा भी दिखाना, तो मैं कैसे दिखाऊंगी। तो ठीक है, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब जो फिल होगी और रेफ्टेलिया होगी और जो राजकुमारी होगी वो सारे के सारे साथ में ही सफ़र करेंगे और जाएंगे दूसरे देश में, जो कि दूसरा देश मैंने आपको पहले ही बताया था। वो देश कौन सा था, डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस का जो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला देश था। और जो वो देश हैं वो हैं ऐसे देश जहाँ पे ह्यूमंस और डेमी ह्यूमन दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी के बारे में वहाँ पे जाने की वो सोच रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से लिव करना होगा। बट जिस तरीके की हमें सिक्योरिटी और जो भी चीज़ें जितनी हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। यहाँ तो पता कि दूसरे कंट्री में जाने के लिए बॉर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम उनको भी आ सकती थी कि नहीं वो दूसरी जगह पे इतनी आसानी से तो नहीं जा पाएंगे। और जो मेल्टी थी जो वो जितने भी थे वो माउंटेन्स के रास्ते से जाने का सोचते हैं, और अपना जो उन्होंने गाड़ी थी वो रख ली थी जंगलों में छुपा के, और बोलते हैं कि हम वापस आके इस अपने वैगन को ले सकते हैं, अपनी गाड़ी को ले सकते हैं। तो अभी तो पहले हमें मतलब इन्हीं माउंटेन्स के रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ
से नहीं गए तो अभी बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बॉर्डर के रास्ते से, और बॉर्डर के रास्ते से क्यों कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ ही सकते थे, क्योंकि उनकी अच्छे से चेकिंग और वेरिफिकेशन सब कुछ हो रहा था। और वही चीज़ें वो देख रहे होते हैं छुप छुप के, और सारी सिक्योरिटी को दिखाया जा रहा होता है हमें। और वो जो माउंटेन्स के रास्ते जा रहे होते हैं वहाँ पे भी कभी कहीं और कभी कहीं पे उन्हें नाइट्स गुजारनी पड़ती थी। और वहीं पे वो बोल रहे होते कि वो प्रिंसेस बोल रही थी मैं सेकंड प्रिंसेस हूँ, और वही सब कुछ। और हमें वही सारे सीन दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पे वो नाइट स्टे कर रहे होते हैं या उस समय निकाल रहे होते हैं। और नाइट में जैसे कि राजकुमारी, फीलो, रेफ्टेलिया और जितने भी हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर हमें कोई प्रॉपर रास्ता नहीं मिला, या अगर उनके हम हाथ में आ गए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो सकता है, क्योंकि राजकुमारी की जो लाइफ है वो जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में, क्योंकि उनके जो अपने ही हैं वो गद्दार बन चुके हैं। और जो राजकुमारी थी वो बोल रही होती है कि मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को लेके मेरे लिए अच्छे हैं, बट जो मेरी बहन है वो अपनी जो गद्दी है वो पाने के लिए मुझे मार भी सकती है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऐसी कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी कि वो मुझे नहीं मार सकती। और बोल रही होती कि तभी मुझे क्वीन जो कि मेरी मॉम है उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पे ताकि वो आपको और आपके जो राजा के बीच में बातचीत ये चल रही है या गलतफहमी वाली ये जो बात हो रही है इसे ख़त्म कर सकें। और उसी के बारे में बोल रहे होते हैं, और बोल रहे होते हैं कि इस दुनिया में मतलब अगर हमें सरवाइव करना है या जो भी, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों से फेस अप करना पड़ेगा। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो आगे बढ़ने की सोच रहे होते हैं, बट वहाँ पे सैनिक होते हैं जो कि शील्ड हीरो और इन सब का पीछा कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पे मतलब इन्होंने कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से कि जो सैनिक है वो इनका पीछा कंटिन्यू कर रहे हैं, ये चाहे माउंटेन्स पे चढ़ें या कहीं पे भी चढ़ें। वो जो सैनिक हैं वो इनके पीछे पीछे आ चुके हैं, और ये डर के मारे अब कहीं पे भी कब तक ही मतलब ये छिप सकते हैं, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरे वाला एरिया, ख़तरनाक एरिया है। और उस एरिया से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, भागना भी मुश्किल है। बट वहाँ पे उनका पीछा करते हुए सैनिक आगे होते हैं, और वहाँ पे एक जगह पे तो राजकुमारी गिरते गिरते बचती है, और फिर भी मतलब जैसे तैसे वो बच जाती है। पर उनके जो सैनिक होते हैं उनको पीछे नहीं छोड़ते हैं। वहीं पे हमें बाकी हीरोज़ भी दिखाए जाते हैं, और बाकी हीरोज़ वो हीरो जो था वो आ गया था, वो कह रहा होता कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुमने राजकुमारी को किडनैप किया। और मतलब कहाँ से कहाँ गलतफहमी जो है उनके बीच में डाल दी गई है। बट शील्ड हीरो को पता है कि मैं चाहता मतलब शील्ड हीरो तो चाहता है ना कि वो राजकुमारी को बचा सके, बट तीनों हीरो कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम जो है इस लड़की के साथ कुछ नहीं। जैसे कि हमें पता है स्पेयर हीरो पहले ही बोलता है कि ये लड़की को कैसे अपने वश में ले लेता है, इसने इस राजकुमारी को भी ले लिया। तो वो कह रहा होता है कि तुमने इसे जादू के जरिए अपने वश में लिया, ये वो तुमने इसका माइंड मैनिपुलेट कर लिया। बट वो जो लड़की होती है राजकुमारी बोल रही होती है कि ये सारा का सारा मेरी बहन का किया धरा है, उसी ने ये किया हुआ। बट शील्ड हीरो जो था कुछ भी अपना सबूत तो नहीं दे पाता। बट जो तीनों हीरो से वो कह रहे होते कि नहीं, तुम ही गलत हो, तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी, तुमने राजकुमारी को किडनैप किया है। बट राजकुमारी कह रही थी नहीं, इसने जो है मेरे को किडनैप नहीं किया है, इसने मेरी जान बचाई मेरे ही सैनिकों से जो कि भेजे हुए थे मेरे ही बहन के। और सारी की सारी ये बात कर रहे होते हैं। बट शील्ड हीरो अब जैसे तैसे अब एक ऐसी जगह पे वो आ गए थे जहाँ से उनका बच के जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक खाई तक पहुँच चुके थे, खाई वाली जगह पे पहुँच गए थे। बट वहाँ पे जो उनकी दूसरी बहन थी वो ऑर्डर देती है, वो बोल रही होती कि जो ये डेविल है, जो कि ये शील्ड हीरो है डेविल, अब उसको डेविल के नाम से जाना जाता था उस शील्ड हीरो को। और वो कह रही होती कि इसने मैनिपुलेट किया हुआ मेरी बहन को, मेरी प्यारी बहन को बचाने के लिए अब हमें शील्ड हीरो को इस डेविल को मारना ही पड़ेगा। और वो बोल रहे थे कि ब्रेन वॉश कैसे, मैं ब्रेन वॉश कैसे कर सकता हूँ एक राजकुमारी का, मेरे को क्या ब्रेन वॉश की पावर है। बोल रहे होते कि मेरी प्यारी बहन मेल्टी, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रही हो, या जो भी चीज़ें वो बोल रही होती है, नाटक करती है ना वो, आप जानते हो किस तरीके का नाटक करती है। बट वो बोल रहे होते हैं कि जो बाकी दो हीरो थे वो कुछ ना कुछ समझ रहे थे कि मे बी शायद शील्ड हीरो सही बोल रहे हैं और वो दूसरी लड़की बोल रही है। बट ऐसे कोई माइंड को मैनिपुलेट करने वाला कोई भी मैजिक तो अभी तक देखा नहीं गया। बट जो राजकुमारी थी बड़ी वाली, वो बोल रही होती कि नहीं, इसने कुछ किया हुआ मेरी बहन के साथ, मेरी बेचारी बहन, वो हमारे ही खिलाफ हो गई मेरी बहन, और मेरी बहन के साथ इसने कुछ मैजिक किया हुआ, इसलिए वो कुछ ऐसा बोल रही है, नहीं तो वो ऐसा नहीं बोलती। और जो वो
वो बोलती है कि अगर मेरी बहन तुम मेरे पास नहीं आई तो ये शील्ड हीरो ये सारे के सारे मारे जाएंगे एक साथ। और राजकुमारी नहीं जाना चाहती, बट शील्ड हीरो कहता है कि ठीक है राजकुमारी, तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हें जाना ही चाहिए। क्यों? और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी भी तुम्हारी वजह से मारे जाएं। बट शील्ड हीरो को कहीं ना कहीं पता लगता है कि अगर मैंने इसको बचाया नहीं तो ये लोग इसे मार डालेंगे और मेरे ही पल्ले चढ़ाएंगे फिर से। तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि मैं इस राजकुमारी को बचाऊं और डायरेक्टली राजा के हाथ में दूंगा तो वैसे ठीक रहेगा। तो एंड पे शील्ड हीरो ये डिसीजन लेता कि मेरे को अब राजकुमारी को बचाना है, मैं क्योंकि वो तो अंदर से एक अच्छा ही इंसान है, बाकियों की तरह तो इतना मतलब ही है नहीं। वो चाहता था कि ये चीज़ जो भी ब्रेन वॉश वाली बात बोल रहे हैं इसको कैसे कोई बिलीव कर सकता। वो चाहता था कि राजकुमारी जो भी है जितने भी हैं ये बच तो जाएँ, पर वो किसी का नुकसान होने नहीं देना चाहता। बट अपनी पावर को यूज़ करते हुए वहाँ से भागने की जो है कोशिश करता है। जो फिलो है वो अपने असली रूप में आ जाती है। बट कहीं ना कहीं हम देखें जो राजकुमारी है वो दूसरी वाली बड़ी वाली राजकुमारी वो भी उनके ऊपर अटैक कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिलो को एक कड़ा ऐसा लगा लेती है, जिस कड़े में क्या होता है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को यूज़ नहीं कर सकती है और उसके ज़रिए वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। और वहीं पे वो सिग्नल दे देती है अपनी आर्मी को भी और अपनी वो मैजिक का यूज़ करके सिग्नल भी दे देती है और कहती है कि अब तुम सब सारे के सारे मारे जाओगे, यहीं पे कभी ना कभी मतलब जल्दी से रिफोर्समेंट पहुंचने वाली होगी। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो स्पेयर हीरो पकड़ रहा होता है फिलो को, और जो फिलो के पाँव में तो वो लगा था, तो अब उस स्पेयर हीरो को पसंद आ गई थी वो लड़की, उसके चक्कर में पड़ चुका था। अब इतनी वो बड़ी वाली राजकुमारी क्या पूरी नहीं हो रही है तुझे? बट अब चलो अब और वो जो दूसरी मेल्टी थी वो मेल्टी क्या करती है अपनी उसके पास भी मैजिकल पावर है, उनका यूज़ करके अपनी बड़ी बहन को हरा रही होती है और बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया, तुमने फिलो के साथ तुमने कुछ भी किया। और वो बोल रही होती है कि ये मेरी ही बहन जो है, अब मुझे अपनी बहन को भी मारना पड़ेगा अगर इसने कुछ गलत किया, बड़ी वाली बोल रही होती है। और वहीं पे दिखाया जाता है कि ये तो मुझे मारने वाली है, छोटी बहन बोल रही होती है। वहीं पे अटैक हो रहा होता है, शील्ड हीरो अपनी शील्ड से बचा रहा होता है अपने आप को भी और सब कुछ। और वो जो बड़ी राजकुमारी होती है कुछ पोर्शन पीती है जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा पावर आ जाती है और उस पोर्शन का यूज़ करके अटैक कर रही होती है। बट वहीं पे जो अब हमें दिखाया जाता है शील्ड हीरो अपनी रेड शील्ड का भी यूज़ करता है और रेड शील्ड का यूज़ करके वो उन सब के जो वार हैं उनसे बचने की कोशिश करता है और जितने भी तीर मारे होते हैं अब हज़ारों तीरों की बारिश हो जाती है। और राजकुमारी अपनी जो प्रीस्ट वो चर्च के नन्स होती हैं उनका भी यूज़ करती है। वो जो नन होती हैं बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक नन्स है, वो अपना डेथ सेक्रीफाइस दे के डेथ सेक्रीफाइस नाम का एक मैजिक होता है उसका यूज़ करती है। पर जो राजकुमारी तो यूज़ करने वाली होती है, बट जो राजकुमारी होती है छोटी वाली और जो रेफ्टेली होती है वो अटैक करके उन्हें मतलब रोक देते हैं। और दो जो हीरोज़ होते हैं उन्हें कोई पता नहीं होता कि किस तरीके से हम क्या करें, बाकी सैनिक तो अटैक कर रहे होते हैं बट उन्हें लग रहा होता है कि कौन गलत, उन्हें कोई पता नहीं होता। फिलो एक ही मुक्का मारती है स्पेयर हीरो को, वो तो उड़ के जाता है और बाकी सारी की सारी जगह टूट जाती है। इतनी पावर्स का जब यूज़ हुआ तो जो शील्ड हीरो अपने रेड शील्ड का यूज़ करता है, अपनी पावर वाली ख़तरनाक रेड शील्ड का, जिसके ऊपर का जो वो था एक तरह का शील्ड जो उसने दिया हुआ था उसका जो यूज़ किया था तो वो भी टूट जाता है। और एंड पे शील्ड हीरो वो जो मार्क है चर्च का वो दे देता है बाकी हीरोज़ को, बोल रहा होता है कि तुम खुद जाके असलियत का पता कर सकते हो क्योंकि तुम्हें असलियत का कुछ ही पता तो है नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि जो उसके पाँव में उसने लगाया हुआ था उसे निकाल देता है शील्ड हीरो, और फिलो के पाँव में लगाया था ना उसने मैजिक का एक वेपन जैसा जिससे वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकती थी, वो निकाल देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ शेडोज़ होती हैं, शेडोज़ उधर आती हैं और वो कह रही होती हैं कि अब आपकी जो है मैं डायरेक्टली कंट्रोल करती हूँ, डायरेक्टली कंट्रोल में हूँ किसके, क्वीन के। और जो क्वीन है वो आपको ऑर्डर कर रही है, रिक्वेस्ट है आपके साथ कि वो आप एक बार जाके किंग के साथ बात कर लें और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ में नहीं पड़े। और शील्ड याद आ रहा था कि हाँ मैं पहले भी इन शेडोज़ के साथ मिल चुका हूँ और ये जो शेडोज़ हैं ये कंट्रोल होती हैं डायरेक्टली क्वीन के हाथ। और क्वीन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वीन जो इस मतलब ये जितने भी देश होते हैं इन देशों
इशू में क्वीन की पावर किंग से ज़्यादा होती है, और जो क्वीन होती है वही सारा का सारा कंट्रोल करती है, और क्वीन अलग अपने एक जो यूनिक कैस्टल है उसके अंदर रह रही होती है, और जो किंग था अलग रह रहा होता है। और इसी जो चीज़ थी, इसी की वजह से जो एक लड़की है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और जो दूसरी वाली है बहुत ही ज़्यादा ख़राब लड़की है, और उसी के बीच वाली जो बातें हैं वो कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा डेमी ह्यूमंस वाली कंट्री में, और अगर क्वीन से मेरे को मिलना है तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो बोल रहा था राजकुमारी, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे कि क्वीन तक पहुंचने में। और और जो राजकुमारी होती है वो बोल रही थी तुम मुझे राजकुमारी कहना बंद करो पहले तो, और मैं राजकुमारी मेल्टी हूँ, मैं कोई बाहर वाली नहीं हूँ, जैसे तुम कि मुझे कोई बाहर वाली समझते हो, मैं वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, मैं तुम्हें अपना मास्टर मानती हूँ, और जैसे कि दूसरे तुम्हें मानते हैं मास्टर वैसे ही मैं भी मानती हूँ। और वो शील्ड हीरो बोलते तुम्हें मुझे शील्ड हीरो कहना बंद करो, मैं न्यूफूमी हूँ, एज ए फ्रेंड तुम भी मुझे फ्रेंड कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनके बीच में हमें कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन जैसा होता हुआ दिखता है, और हमें दिखाया जाता है कि जंगल में चारों तरफ आग लगा दी गई है ताकि वो शील्ड हीरो और उनको पकड़ सके, और हज़ारों जो एकड़ जंगल है उसे जला दिया गया ताकि वो शील्ड हीरो को पकड़ सकें। और राजकुमारी की भयंकर सी आंखें दिखाई जाती हैं, और राजकुमारी का जो गुस्सा, जो बदला वो लेना चाहती है वो दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड 13 है वो हो जाता है एंड। तो अब वेट करेंगे हम एपिसोड 14 का। अब मैं कोशिश करूँगा कि इतने लंबे लंबे एपिसोड ना बनाऊँ और फटाफट करूँ अपनी बात ख़त्म, और आप भी वेट कर रहे होंगे किसी नई सीरीज़ का। और अभी देखो कि क्या चल रहा है कि अभी मैं अबाउट कितना 13 हो गया ना मेरा, तो अभी कुछ टाइम लग जाएगा कि 14, 15 से लेके 24 तक में भी हैं फर्स्ट सीज़न में, तो ख़त्म करते हैं। और सेकंड सीज़न में तो 12 एपिसोड आएंगे, तो 2 एपिसोड आ चुके हैं, तो उन्हें मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो आपको बस सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट अभी तक मिल भी रहा है, और इसी तरीके से अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो भी चीज़ें बाकी कहते हैं आप समझदार है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बोरिंग चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। और बाकी बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी तरह की कोई नई एक्सप्लेनेशन या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीरीज़ में, या कोई इससे बढ़िया सीरीज़ आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको किसी दूसरे चैनल पे आपको उस चीज़ का सलूशन नहीं मिलता, या कोई भी ऐसी बात जो आप चाहते हैं एनिमी के रिलेटेड, तो मैं कर सकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।